नोट कर रहे हैं उदाहरण संख्या 7.2 आपके पास है। चित्र में प्रदर्शित दो अनंत लंबाई के धारावी चालक तारों के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये दो चित्र दे रखे हैं, चित्र संख्या A और चित्र संख्या B। इनमें ये जो तार यूज में ले रहा है वो अनंत लंबाई के धारावी चालक तार है। तो ध्यान दो, बायो सावर्ट के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा यदि अनंत लंबाई का, जैसे अनंत लंबाई को हम ऐसे दर्शाते हैं, ये अनंत लंबाई का धारावी चालक तार, धारा कितनी बह रही है I, और इसके बिंदु से या इस तार से D दूरी पे यदि आपको बिंदु P दिया जाता है तो बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने सूत्र निकाला था और वो सूत्र था μ0I/2πd। कितना सूत्र बेटा? μ0I/2πd। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कितनी धारा है वो पता होना चाहिए और चुंबकीय क्षेत्र से वो बिंदु कितना दूर है वो दूरी d आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे आप सोच रहे होंगे सर ये U आकृति क्या बनेगी, ये क्रॉस करके जा रहा तार। देखो दो तार होते हैं, एक तो तार ऐसे टच करे, ठीक है, जब तो वो आकृति ऐसे बना देगा, टच करे मतलब कि, और एक तार है कि ये एक दूसरे के समीप है, बीच में क्या है गैप है। अब इस गैप को तो वो एग्जामिनर बोर्ड पे नहीं बना सकता, तो वो दोनों तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। इस चीज को बताने के लिए क्या करते हैं, एक तार को सीधा बनाते हैं और दूसरे तार को इस पे मोड़ के बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब ये तार यहां से मुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि ये तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इस बात को दर्शाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब यहाँ पे ये बिंदु P है, ये दूरी आपको दे रखी है, तो देखो दो तार हैं और यदि तार दो है उसमें दो अलग अलग मान की धाराएं बह रही है और यहाँ कंसेप्ट ये है कि धारा I1 ज्यादा है धारा I2 से, इस बात का ध्यान देना। अब जिसकी धारा ज्यादा होगी उसका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा, यदि दूरी क्या रहती है एक समान। तो देखो प्रथम तार से, ये प्रथम तार है जिसमें धारा कितनी बह रही है I1, इससे ये बिंदु P कितनी दूरी पे है, A दूरी पे। द्वितीय तार है जिसमें धारा कितनी बह रही है I2 और इससे ये कितना दूरी पे है बेटा A, तो दूरियां समान है। प्रथम तार के कारण इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा B1, कितना होगा B1, और B1 का मान आप इस सूत्र से लिख सकते हो, कितना होगा उसका मान μ0, धारा कितनी है I1/2π, ये दूरी कितनी है बेटा A। ये जो द्वितीय तार है इसके कारण भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसको क्या नाम देंगे B2, और B2 का मान कितना होगा, वो होगा μ0, धारा कितनी I2/2π, दूरी कितनी A। अब इस बिंदु P पर कुल कितने चुंबकीय क्षेत्र आ गए, दो, एक प्रथम तार के कारण और एक द्वितीय तार के कारण। यदि एक बिंदु पे दो चुंबकीय क्षेत्र हैं तो या तो उन चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जुड़ेगा या घटेगा। अब ये बात हमें कैसे पता लगेगी, यदि चुंबकीय क्षेत्र दोनों का समान दिशा में है तो मान जुड़ जाएगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा असमान है, विपरीत है, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा आपके पास। ये दोनों सीधे धारावाही चालक तार हैं और सीधे धारावाही चालक तारों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम सीधे हाथ के अंगूठे वाला नियम काम में लेते हैं। वो नियम क्या कहता है कि अंगूठा धारा की दिशा में, तो ये प्रथम तार है, धारा कहाँ जा रही है ऊपर, तो सीधे हाथ लेना है, राइट हैंड आपको लेना है, अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई उंगलियां इस बिंदु पे कहां जाना चाहती है, बोर में अंदर जाना चाहती है, तो मुड़ी हुई उंगलियां अंदर की ओर होगी। तो ये जो B1 चुंबकीय क्षेत्र है ये कहां होगा, अंदर की ओर, और अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से दर्शाते हैं। अब यहां देखो द्वितीय तार में अंगूठा धारा की दिशा में, तो उंगलियां फिर से कहां जाना चाहती है बेटा, अंदर, तो द्वितीय तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, लंबवत अंदर की ओर। तो बिंदु P पर कुल दो चुंबकीय क्षेत्र थे, B1 व B2,
और दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, एक समान दिशा में, लंबवत अंदर की ओर। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जुड़ेगा क्योंकि दिशाएं समान है, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 प्लस B2। हमें B परिणामी ज्ञात करना है। B1 का मान म्यू I1 2 पाई a, B2 का मान म्यू I2 2 पाई a। ध्यान दे म्यू अपॉन 2 पाई a दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो तो क्या बच जाएगा I1 प्लस I2। तो जो प्रथम आपके पास है, जो चित्र दे रखा है उसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। मात्रक पूछे तो टेस्ला, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T से आपके पास। यहां देखो द्वितीय में, दूसरे में धारा की दिशा बदल दी गई, बिंदु P की स्थिति बदल दी गई है। फिर से कितनी धाराएं हैं, 2। चुंबकीय क्षेत्र कितने होंगे, 2। प्रथम के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना बोल देते हैं, B1। तो B1 का मान मैं यहां लिख दूं, अभी वहां सिंबल आ जाएगा काइन मास्टर का भी। तो ऐसा करते हैं, प्रथम तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां लिख देते हैं। B1 बराबर कितना होगा, म्यू नॉट धारा I और दूरी कितनी है बेटा, a, तो 2 पाई a लिखा जाएगा। द्वितीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, म्यू नॉट धारा I2, दूरी कितनी है बेटा, 2 पाई a आपके पास है। क्लियर है इतनी सी बात। अब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पर जुड़ेंगे कि घटेंगे वो देखना है। तो सीधे हाथ के अंगूठे का नियम लगाओ। देखो प्रथम तार में धारा कहां जा रही है, नीचे, तो यहां तक मेरी उंगलियां कैसे पहुंचेगी भाई, ऐसे तो उल्टी तो घूम नहीं सकती, तो उंगलियां ऐसे घूम के आएगी, और घूम के आएगी तो उंगलियां कहां निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही है। इसलिए हम बोलेंगे प्रथम जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा लंबवत बाहर की ओर, तो साइन बाहर की ओर कर दिया हमने। दूसरा देखो अंगूठा धारा की दिशा में, तो द्वितीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर आपके पास जा रहा है, क्रॉस आ गया। अब देखो बिंदु P के ऊपर कुल कितने चुंबकीय क्षेत्र आ गए, 2, एक बाहर की ओर एक अंदर की ओर। दिशाएं क्या हैं, अलग अलग, तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, अर्थात परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, परिणामी होगा B1 माइनस B2। मैंने कहा था बड़े में से छोटा घटाएंगे, जिसकी धारा ज्यादा होगी उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, ज्यादा। अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र लिखो, तो B1 का मान कितना है, म्यू नॉट I1 बट्टे में 2 पाई a, B2 का मान कितना है, म्यू नॉट I2 बट्टे में 2 पाई a। म्यू नॉट बट्टा 2 पाई a दोनों में कॉमन है, तो मान कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2। ये मान आया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का इस डायग्राम के लिए, और ये है इस प्रथम डायग्राम के लिए। थैंक यू बेटा।